हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम उपराष्ट्रपति को स्टार्ट कर चुके थे, इसमें हम इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख चुके हैं। आज जो है कि इनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। उपराष्ट्रपति हम सब जान चुके थे अनुच्छेद 63। इसमें जो है कि इनके पद का वर्णन है और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कार्य करते हैं, यहाँ तक देख चुके थे। इससे आगे हमको आज पढ़ना है। तो अनुच्छेद 65 इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति यदि नहीं हो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जल्दी से नोट कीजिए। ये जो है कि ये जो उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। यहीं पे नोट लिखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। इनके बाद नया जो बनेगा, चुनाव जो होगा, चुनाव होने के बाद जो नया जो राष्ट्रपति बनेगा पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा। नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, अनुच्छेद 63 में जो है कि इनका पद के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति नहीं हो, तो उस समय जो है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यहीं पे एक नोट लिखे हैं, उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। इसके बाद जो है कि पुनः चुनाव होगा। ये जो चुनाव जो होगा, नया राष्ट्रपति जो बनेगा पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
अगला है अनुच्छेद 66। इसमें जो है कि निर्वाचन के बारे में वर्णन है। निर्वाचन, ये निर्वाचन क्या होगा? इनमें जो निर्वाचन मंडल होते हैं, निर्वाचन मंडल, इनमें जो है कि निर्वाचित संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी बोले तो इनमें क्या होगा? निर्वाचित और मनोनीत सभी शामिल हो जाएंगे। यहीं पे लिख लीजिएगा, निर्वाचित प्लस मनोनीत। ये संसद के सदस्य जो होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें होंगे। ये जो संसद है, इनके दो सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इनमें होते हैं। वो भी कैसे? तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होता है। निर्वाचन की यदि विधि देखें, निर्वाचन की विधि तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त। ये जो गुप्त जो होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होते हैं। राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति चुनाव कैसा होगा? तो इन दोनों का चुनाव जो होता है गुप्त रूप से होते हैं। और यदि बोले राज्यसभा का, तो ये जो है कि गुप्त नहीं होता है। राज्यसभा का गुप्त नहीं। ये जो है कि इनके लिए क्या चाहिए? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। बीस प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक, आगे पीछे करने वाले। और जमानत राशि कितना ये रखिएगा? तो 15,000 रुपए जमानत राशि 15,000 रुपए आरबीआई के पास रखिएगा। आरबीआई के पास रखिएगा। यदि कुल सदस्य, कुल सीट का यदि 1/6 प्राप्त करेगा, 1/6 यदि मत प्राप्त करेगा, तो जमानत राशि जब्त नहीं होगा। 1/6 मत प्राप्त होने पर जमानत राशि वापिस हो जाता है, वापस हो जाता है। यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं करेंगे तो जमानत राशि क्या होगा? जब्त हो जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 66 जो है कि इनमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो यदि निर्वाचन मंडल को यदि देखें, तो इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं?
तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का मतलब हो गया निर्वाचित और मनोनीत दोनों। सभी बोले तो निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होगा ये कहाँ के होंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है, तो अब जो भी होगा राज्यसभा से ही मनोनीत सदस्य होंगे। इसमें जो है कि विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेता है। यहीं पे लिख लीजिए, विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेता है। विधान सभा सदस्य भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। इनको नोट कर लीजिएगा। यदि इनके निर्वाचन की विधि को देखें तो जैसा कि राष्ट्रपति का होता है सेम वही है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त। ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त क्या है, इनको हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बेहतर समझ चुके हैं, वहां जाकर के आप समझ लीजिए। तो ये जो गुप्त जो है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो गुप्त होता है। यदि राज्यसभा का बोले, इनमें जो है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, गुप्त नहीं होता है, इनका चुनाव खुला होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आगे पीछे करने वाले चाहिए। जमानत राशि ये कितना जमा करेगा उपराष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए, तो 15,000 रुपए। कहाँ, तो आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करेगा। कुल मतों का यदि 1/6 प्राप्त कर लेता है तो जमानत राशि वापिस हो जाएगा, जब्त नहीं होगा। यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं करेगा तो जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 66 जो है, इसी में जो है कि उपराष्ट्रपति के योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इनके योग्यता क्या है, योग्यता। योग्यता यदि देखें तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो नागरिक होगा पूर्ण रूप से भारतीय नहीं, मूलतः भारतीय नहीं। अर्थात विदेशी नागरिक भी भारतीय, ये जो है कि उपराष्ट्रपति पद पर लड़ सकते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। और तीसरा है राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्य सभा का सदस्य होना चाहिए। और चौथा है किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद बोले तो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। इसी में कहा गया है मंत्री पद जो है कि लाभ का पद से बाहर होता है, मंत्री पद लाभ के पद से बाहर होता है। अर्थात
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य जो होते हैं, लाभ का पद के दायरे से बाहर होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, प्लस राज्यसभा सदस्य लाभ के पद से बाहर है। लाभ के पद से बाहर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है कि राज्यसभा का सदस्य हो नहीं, बनने की योग्यता हो। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। कोई ऐसा पर्सन है जो कि राज्यसभा सदस्य नहीं है, वो भी जो है कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इन योग्यताओं को एक बार समझ लेते हैं। ये जो है कि योग्यता का वर्णन भी किसमें है? अनुच्छेद 66 में। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत का जो नागरिक होगा वो जो है कि मूल रूप से भारतीय हो, ऐसा नहीं। कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो वो भी व्यक्ति जो है कि उपराष्ट्रपति पद पर लड़ सकते हैं। दूसरा योग्यता है भारत 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर लड़ेगा उसका आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 प्लस होनी चाहिए। और तीसरा योग्यता है राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा सदस्य होना चाहिए। ये राज्यसभा सदस्य इसलिए बनने योग्य होना चाहिए क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। और चौथा है किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद क्या होता है? तो सरकारी नौकरी जो है लाभ का पद के दायरे में आता है। इसी में कहा गया मंत्री पद जो है लाभ के पद से बाहर है। इसी के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य जो है ये लाभ के पद के दायरे से बाहर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 67 इनमें कार्यकाल का वर्णन है। कार्यकाल या पदावधि कितनी होनी चाहिए? तो 5 वर्ष। यदि उपराष्ट्रपति पद 5 वर्ष पहले समाप्त हो जाता है, यदि उपराष्ट्रपति पद 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाता है, किसी कारणवश पहले रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाता है, तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा, ना कि बचे समय के लिए, ना कि बचे समय के लिए।
जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में जो है कि कार्यकाल तो 5 वर्ष हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है कि कितने बार भी ये बन सकते हैं, इनका समय निर्धारित नहीं है। नोट, उपराष्ट्रपति कितने बार भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति अनंत समय तक, अनंत समय तक उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। बन सकते हैं। समय निर्धारित नहीं है। समय, कार्यकाल निर्धारित नहीं है। कार्यकाल निर्धारित नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अनुच्छेद 67 क्या कहता है, कार्यकाल पदावधि, तो इनका कितना होना चाहिए, तो 5 वर्ष। यदि उपराष्ट्रपति पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाता है तो नया उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति जो बनेगा पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगा, ना कि बचे समय के लिए बनेगा। उपराष्ट्रपति जो है कि अनंत समय तक उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इनका कार्यकाल जो है कि निर्धारित नहीं है कि ये 2 बार ही बन सकते हैं, 3 बार ही बन सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए हटाने की विधि को थोड़ा देख लेते हैं। हटाने की विधि, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में जो है कि पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है। राज्यसभा, यहाँ पे लिखिएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और राज्यसभा से तात्कालिक बहुमत से पारित होने पर, और राज्यसभा के तात्कालिक बहुमत से पारित होने पर लोकसभा में जाएगा और लोकसभा सहमत होने पर लोकसभा जाएगा। लोकसभा सहमत होने पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा।
को हटाया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा 69, अनुच्छेद 69 शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति ये शपथ जो लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा का लेता है। संविधान के प्रति निष्ठा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको थोड़ा समझ लेते हैं। हटाने की जो विधि है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और राज्यसभा यदि तात्कालिक बहुमत से पारित कर दे तो लोकसभा जाएगा और लोकसभा सहमति जताने पर या सहमत होने पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। यह है हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 69 में जो है कि इनके शपथ का वर्णन है। शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ये जो शपथ जो लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम उपराष्ट्रपति को जानने का प्रयास किए। इसमें जो भी थोड़ा बहुत बचा है उनको हम कल जानकर इनको समाप्त करेंगे। उनके बाद लोकसभा राज्यसभा को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।